तो की हाल चाल गाइस। तुम्हारा भाई आ गया फिर से तूफान मचाने। देख रहे हो वारे के जलवे। तुम्हारे भाई का टारगेट हिट तो हो गया है और बेच भी दिया मैंने आज। और फिर आज एक आध 1.5 लाख से फिर ले लिया इसी लेवल पे एग्जैक्ट 3,000 कुछ पे ही। देखते हैं कल गैप अप मिलता है कि नहीं, बीटीएसटी हो जाएगी बढ़िया। चलो आज तुम्हारा भाई क्या क्या सिखाने वाला है। तुम्हारे भाई ने 3 बातें करे थे। डीआरएचपी, वो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है ड्रॉप हो गया, उसको इग्नोर करो। दूसरे नंबर पे वो म्यूचुअल फंड वाला बताया था एनालिसिस। इजी ट्रिक सिखा दूंगा, 20 से 30 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं। बहुत आसान ट्रिक है। और उसके अलावा एक और चीज़ क्या बोली थी तो मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मैं बता दूंगा कैसे इसमें सेक्टर रोटेशन पकड़ना है। और इस बार सेक्टर रोटेशन इस वर्कशॉप में जो स्पेशली ये रिकॉर्डिंग है इसमें क्या खास रहेगा। तो मैं इस बार निंजा ट्रिक तुम्हें क्या बताने वाला हूँ। इस बार तुम्हें तुम्हारा सेक्टर रोटेशन में तुम्हारी मेहनत नहीं रहेगी। ये सारी मेहनत कौन करने वाले हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वाले। वो किस स्टॉक पर नजर बनाए रख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं इस महीने, उनने किस किस कौन से सेक्टर पे पोजीशन बनाई है। हर महीने अपडेट होता है तो तुम्हें पहले ही पता पड़ जाएगा। जैसे ये महीने का अपडेट आएगा, ठीक है, सपोज इस महीने चलो करके बताऊंगा लाइव तो वो पता पड़ जाएगी, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन चालू करते हैं कौन सा, ये इसको ऊपर ले चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन इसको चालू कर सकते हैं डीआरएचपी से, चलेगा। तो अपन फॉर एग्जांपल कोई भी आईपीओ आया या किसी भी कंपनी के बारे में जानना है, मैंने तुम्हें वर्कशॉप में क्या बताया था भाई, सारे काले कांड तुम्हें पता पड़ जाएंगे डीआरएचपी के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अभी कितने लोगों को याद है एक बहुत तगड़ा आईपीओ आया था इकिगायो का। तुम्हें पता है क्या करती है, कोई बता पाएगा। ठीक है, अब तो किसी कोई 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 लोग बता पाएंगे हाँ भैया कि ये जो करती क्या है, मैं बताता हूँ। ये जो तुमने अपने घर में फिलिप्स की लाइट देखी है, इनोवेशन बाय फिलिप्स, सपोज उसमें ये बल्ब बनना है, ठीक है। ये तुम्हें पता है ये बल्ब कौन बनाएगा, ये जो इक्कीगायो करके जो कंपनी है ना ये बनाती है उनके लिए। सारा मैन्युफैक्चरिंग और बनाने का काम कौन करता है, ये कंपनी। तो अब क्या करना रहेगा तुम्हें, बहुत इजीएस्ट ट्रिक है। तुम्हें जिस भी कंपनी को एनालाइज करना हो, ठीक है, जो भी आईपीओ आ रहा हो तुम्हें अप्लाई करना है नहीं करना वो सब आज ही सीख जाओगे। तुम डालोगे इसका आईपीओ ऐसे इक्कीगायो डीआरपीएच डाला, डाल दिया, ये पहली लिंक आ गई, दूसरी लिंक आ गई, तुम्हें जहां से डाउनलोड करना हो, ठीक है, सब कुछ एग्जैक्ट सेम रहेगा। सपोज ये अपन ने खोल ली भैया, हाँ भैया दिख रही है हमें, तो हमें देखो क्या करना है। इसका 100% जो डीआरएचपी रिपोर्ट रहती है, तो इसका ये जो टेबल ऑफ कंटेंट तुम देख रहे हो, ये तुम्हें दुनिया में हर उसका मतलब अपने इंडिया में हर उसका सेम मिलेगा। सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस फॉर्मेट इज, जैसे तुम पहली बात तो समझो, हर उसका जनरल सेम होगा, मतलब हर कंपनी का ये फॉर्मेट सेम होगा, ठीक है। इसमें हर हर चीज पढ़ लोगे ना भाई तो वो तो तुम्हारे लिए भाई सौभाग्य है कि नहीं भाई मैं तो भैया ने जितना बताया उससे ज्यादा मेहनत करने को तैयार हूं 100 बार। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है ना वो ये रहती है रिस्क फैक्टर्स। तुम बस एक क्लिक कर दो, बूम, ये तुमने क्लिक कर दिया। अब तुम बस देखो, गधे होते हैं वो लोग जो यहाँ से पढ़ना चालू कर देंगे, बहपू बहपू ये हमारा बिजनेस, ये रीगल वो रेगुलेशन ये है, ये और वो लेसन सब, कोई 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 ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का। सीधे आ जाओ तुम इंटरनल रिस्क पे। अब तुम पढ़ना चालू करो भैया, इधर कुछ काम का लग रहा है क्या, कि भाई ये जो हमारी कंपनी थी इसने इतने पहले इतनी शेयर होल्डिंग थी, इसके पहले हमें नहीं पता कि हमने 100% थी कि नहीं, फिस्कल ईयर इतने इतने में भैया ये कुछ काम का है क्या भैया, इसके पहले जो भी चल रहा था कंपनी में हमें कोई मतलब नहीं। तो भैया यहाँ से कुछ समझ में आया अपने काम का, एक एक लाइन पढ़ना, कुछ स्किप मत करना, वरना तुम देखो सब तुम्हारा कांड हो जाएगा। नहीं भैया ये तो हमें कुछ काम का नहीं निकला। आओ भैया थोड़े से नीचे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अब ध्यान से पढ़ो। तुमने बस डीआरएचपी फाइल का एक पन्ना पढ़ा है, तुम्हें समझ आ गया कि भाई ये कंपनी तो इन्वेस्ट करने लायक ही नहीं थी। कैसे भैया, जूम करता हूं तुम्हें तो और पास से दिखेगा, पढ़ो। वी आर डिपेंडेंट ऑन एंड ड्राइव अ सस्टेनेबल पोर्शन ऑफ अवर रेवेन्यू फ्रॉम अ सिंगल कस्टमर। तुम्हारी इन्वेस्टिंग की धज्जी उड़ चुकी है फ्रॉम दिस वन लाइन ऑफ दिस आईपीओ, कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी एक मेन पोटेंशियल कस्टमर पे रिलाय करते हैं अपने रेवेन्यू के लिए। इसका मतलब क्या, कल के दिन तुम सुबह उठ रहे हो, तुम्हारा इसमें इन्वेस्टमेंट है और इनका रात को एग्रीमेंट आता है कि भाई हमने इससे वो तोड़ दिया, अब हम बल्ब की गायों से नहीं किसी और से बनवाएंगे। तो अब क्या हुआ भैया, आपके पूरे बिजनेस मॉडल, तुम्हें क्या लगता है उसके बाद कल ये खुल पाएगा, ये स्टॉक अगले दिन क्या करेगा, तुम भाई बेच भी नहीं पाओगे। फ्रॉम दिस डेट एक सपोज ऐसी कैंडल बनाई है हरे हरे कलर की 6% की, एंड रात को ये न्यूज आती है, फ्रॉम नेक्स्ट डेट सेल्फ ऐसा लोअर सर्किट में खुले मिलेगा, तुम इसको बेच भी नहीं पाओगे, ये कंपनी बची ही नहीं, क्योंकि इसका जो 80-70% रेवेन्यू था वो सब गया। पढ़ो भैया क्या लिखा है, सिग्निफाई इनोवेशन इंडिया लिमिटेड, जो जो देखो देखो फिलिप्स इंडिया आ गया, जो मैं तुम्हें भी बता रहा था। पढ़ोगे तो सब भैया, आपको ऐसे पता पड़ा था, मेरे को ऐसे ही पढ़ के पता पड़ा था, तुम्हें भी अब ऐसे ही बताया भाई।
ठीक है, अब क्या लिखा है, एंड ओवर 85% ऑफ आवर रेवेन्यू इज ड्राइव फ्रॉम आवर टॉप 20 कस्टमर। मतलब तुम समझ रहे हो कंसंट्रेशन कितना ज्यादा है भाई। एक वो चीज होती है भैया मेरे 100 कस्टमर हैं, ये और एक है भैया मेरे सिर्फ इतने से कस्टमर हैं, कौन से बिजनेस ज्यादा तुम्हें प्रोबेबिलिटी है जो लॉन्ग टर्म तक चल पाएगा भैया, ये वाला। क्यों? क्योंकि भाई इसका अगर एक आध का कुछ कांड हो गया इसने हटा दिया, या इसका कुछ कांड हो गया इसने हटा दिया, तो भी भाई तुम्हारे बाकी के लोग तुम्हें दे रहे हैं रेवेन्यू, तुमसे चीजें ले रहे हैं, तुमसे मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, बट ये क्या हुआ, एक या दो ही गए, तुम्हारा पूरा बिजनेस ठप, रेवेन्यू डाउन, सेल्स डाउन, अर्निंग डाउन, पीई रेशियो डाउन, सब कुछ डाउन, सब कांड हो गया, बूम बाम खत्म। समझ गए? तो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीआरएचपी। भाई लोग आज तक पढ़ते ही नहीं है भाई, आई डोंट नो भाई क्या जा रहा है। तुमने 3 लाइन पढ़ी, कितनी इन्फॉर्मेटिव, इससे यूजफुल इन्फॉर्मेशन तुम्हें पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई कंपनी अपनी खामियां कभी बताएगी ही नहीं। सिर्फ अब ये डीआरएचपी फाइल करते हैं, सिर्फ यही और यही एक चीज होती है भाई, जहां पे अपना काला सच ऐसे लिख के परोस के देते हैं थाली में। भैया यहाँ क्यों देते हैं भाई? क्योंकि ये मैंडेटरी होता है, तुम्हें सबके प्रोज एंड कॉन्स कंपनी को आईपीओ लिस्ट कराने के पहले बताने पड़ेंगे। भैया सिर्फ यही क्यों बताते हैं? क्योंकि दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि डीआरएचपी गवार लोग, रिटेलर्स हमारे कभी नहीं पढ़ेंगे, बट आप तो उनमें से हो ही नहीं। यू आर दी वन जो बहुत हाईली एजुकेटेड है, जिनमें दिमाग है, जो ध्यान से इन्वेस्टिंग करते हैं, जिनको मोटा पैसा बनाना है ना, 0 to हीरो नहीं करनी है, जिनको 10 का प्रीमियम 300 नहीं करना है। तो तुम लोगों का पता है एक डायरेक्शन शिफ्ट हो गया भाई, तुम लोग अब एक स्पेशल लोग हो जो ये मेहनत करोगे। भैया यार एक नहीं भैया, एक और कुछ और तड़कता भड़कता बचाओ, एक में हमारा पेट नहीं भरा। कितने लोग स्टिंग जानते हैं? स्टिंग पिए, वो हरे लाल कलर की वैसा ऐड आता है, वो स्टिंग पता है कौन बनाती है? वो स्टिंग बनाते हैं वरुण बेवरेजेस वाले, VBL। लास्ट वर्कशॉप चलाओगे, दिस वाज अवर मल्टी बैगर। क्यों भैया? हमें ये सब कहानियां पहले से ही पता थी, हमने वर्कशॉप में लाइव डिस्कस किया है। ऑलमोस्ट जब स्टॉक ये कहां था, एक उसने एक लो की रैली मारी थी, समवॉट एट दीज लेवल, यहाँ पे, यहाँ से हमने देखना चालू किया था भैया। अगर आपने वर्कशॉप वालों को कब बता दिया था भैया? जब हमारी भाई वर्कशॉप हुई थी भाई 2023 में, इस लेवल्स पे, ये अपना काइंड ऑफ VCP जो बन रहा था, हमने यहाँ पे बता दिया था। और यहां से भाई फिर उसने उस साल जो रन देना चालू किया है, ऑलमोस्ट 100% अप। भैया क्या सिर्फ 100% भैया, यार मजाक करते हो भाई, यही सच है, यही सच होता है, और ऐसे ही लॉन्ग टर्म में ऐसे ही पैसा बनता है, बाकी सब झोल झाल है भैया। ये चलो आप इसके बारे में कुछ बता रहे थे, चलो तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन डालते हैं वरुण बेवरेजेस। फिर से क्या, कौन सी रिपोर्ट देखनी है अपन को? DRHP, क्लिक कर दो भैया, ये आ गई, ये आ गई भैया, इसको खोलो, ये लो, ये खोल दिया। फिर एग्जैक्ट सेम कंटेंट तो मैं 10 सेकंड पहले ही सिखाया था कि भैया हर उसका कंटेंट सेम होता है, ध्यान से देखो, देख रहे हो, वही लिखा आ रहा है, वही रिस्पेक्ट है, वही इंट्रोडक्शन, वही, बस अंदर की चीजें बदल जाती है भैया। मैं तो कुछ और आगे पीछे नीचे ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा हूं भैया, और कुछ नया बताना आगे बताएंगे, रुक जाओ, पहले अपन एक चीज तो सीख लें। देखो फिर से आ गए सेम चीज, रिस्क फैक्टर पढ़ो। इंटरनल रिस्क फैक्टर में क्या लिखा है? टर्मिनेशन और नॉन रिन्यूएबल ऑफ द पेप्सिको कंपनी इंडिया एग्रीमेंट्स और पेप्सिको इंटरनेशनल एग्रीमेंट बाय पेप्सिको इंडिया, ठीक है, और पेप्सिको इंटरनेशनल एंटिटी, और एनी मटेरियल मॉडिफिकेशन टू द एग्जिस्टिंग टर्म्स अंडर सच एग्रीमेंट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपनी। भैया ये तो कुछ और पढ़ दिया आपने, उसका मतलब यही था, जो इंग्लिश में लिखा है ना उसको मैं बता रहा हूं। मतलब कि भाई हमारा पेप्सिको कंपनी से, वो कोको कोला पेप्सिको सुनिए, पेप्सिको का हमेशा वो चलता रहता है भाई, कोको कोला बेटर है या पेप्सिको, तो इन पेप्सिको बनाने वाले का किससे टाइप है इंडिया में? वरुण बेवरेज से। अगर ये कल के दिन ये टर्मिनेशन होता है इनके एग्रीमेंट की, भाई हम वरुण बेवरेज से नहीं, अब हम बेचेंगे अक्षय श्रीवास्तव की कंपनी के साथ, रात तो रात ये कंपनी के ऐसी हो जाएगी। तुम समझ गए मैं क्या बोलने जा रहा था? फिर तुम्हें क्या देखने मिलेगा? ये तो तुम्हें कंपनी भैया यार, लेकिन भैया स्टिल ये कंपनी फिर भी उठी, आपने यहाँ पे बताया कि स्टॉक यहाँ से हमारा सेटअप बना रही है, उठा क्यों भैया? क्योंकि भाई हर एग्रीमेंट का वो होता है ना पुण्यतिथि, कहते हैं कि भाई हम कितने साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं, अवर एग्रीमेंट इज फॉर 5 years, या अवर एग्रीमेंट इज फॉर द टाइम जब तक तुम्हारी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 2 से ज्यादा ऊपर नहीं उठेगा। जिस दिन ये कंपनी ने दुगना कर्जा ले लिया, जैसे तेरी जेब में है 100 रुपए, कंपनी में जो तेरी इक्विटी है वो 100 रुपए की है, और अगर तुम्हारी कंपनी ने जिस भी दिन कर्जा ले लिया ना 200 रुपए से ज्यादा, मतलब 100 खुद के, उस पर तुमने 200 का वो ले लिया, तो उस दिन हमारे टर्मिनेशन हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे लॉज होते हैं भैया। ये सब कैसे पता पड़ेंगे भाई? तू पढ़ेगा तो तेरे को सब पता पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ये सब पढ़ेगा। अब तू नहीं पढ़ना चाह रहा भैया तो कोई मतलब नहीं है ब्रो। अब देखो नीचे और आ जाओ, पढ़ो पढ़ो भाई, थोड़ा सा और पढ़ो, देखो पढ़ो। इन एनी इवेंट द डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ आवर कंपनी इज ऑन स्टैंड अलोन बेसिस
exceed 2:1, मतलब जो मैंने तुम्हें अभी समझाया था, और सच अदर रेशियो एज एग्रीड विद पेप्सिको इंडिया, मतलब भाई ये एग्रीमेंट अपना टूट जाएगा अगर ये कांड होता है तो। अब तुम पढ़ने नहीं चाह रहे, तुम समझ नहीं चाह रहे, तो ब्रो यू वोंट बी एबल टू मेक इट, समझ रहे हो, तुम्हें भाई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एनालिस्ट बनना है। क्यों सीखना है स्टॉक एक्सपर्टर से? क्योंकि भाई बाकी इन्फ्लुएंसर से हट के नॉलेज चाहिए भैया, वो नहीं चाहिए भैया कि ये स्टॉक है, ये इसका प्राइस एक्शन है, ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, ट्रायंगल पैटर्न टूट है तो ये ऐसे लगा के ये ट्रेड कर लेना, ये तो भाई बच्चा बच्चा कर लेता है। तुम्हें चाहिए एक्सेलेंट इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए तुम मेरे को सुनते हो भाई, उसके लिए तुम मेरे को प्यार देते हो, ठीक है भैया। ये पढ़ूंगा भैया, आपने क्या गॉड लेवल चीज बताई है, दिल खुश हो गया, ये वर्कशॉप में बताते हैं, ठीक है ना भाई, गिफ्ट था दीपावली, अभी दे दिया, मिल तो रहा है ना कम से कम तुम्हें भैया। और आगे बढ़ो, इसमें मजा नहीं आया भाई, थोड़ी सी और मेहनत कर, देख कितनी कितनी चीजें हैं। बिजनेस क्या करता है उसकी समरी तेरे को मिल जाएगी। सोच यार, किसी भी कंपनी को तेरे को एनालाइज करना है तो सिंपल से उसका डीआरएचपी रिपोर्ट डाल रहा है और तेरे को डाला है समरी ऑफ बिजनेस, तेरे को सब पता पड़ गया उस कंपनी के बारे में, क्या बेचती है, कैसे बेचती है, क्या है क्या नहीं है। थोड़े और नीचे जा भैया, कंपनी में कुछ आड़े टेढ़े कांड तो नहीं है, तो एक बार ये देख ले भाई, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, कोई कंपनी कोई अपनी कोई फूफा मुमा चाचा ताऊ को तो नहीं बेच रही कोई माल, उनसे सस्ते में तो नहीं ले रही, उनका प्रॉफिट तो नहीं करा रही, समझ रहे हो। ये सब देखो भाई, अच्छा लगेगा। लीगल एंड अदर ये कभी मत देखना, ठीक है, अभी आपके काम का नहीं है। ऑफर इन्फॉर्मेशन ये अपने काम का नहीं है भैया। प्रोविजन और ये भैया कोई काम का नहीं है, ठीक है। एक बार मटेरियल कॉन्ट्रैक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन देख लेना, कोई ज्यादा काम का नहीं, बट मेन चीज क्या रहती है, रिस्क फैक्टर 100% इंपॉर्टेंट। हर कंपनी जिस पे आप कर रहे हो एक बार ये जरूर पढ़ना, जो भी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो ये जरूर करना। ओके हाँ भैया समझ आ गया। उसका रिटेल मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ये सब थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत ही। प्रमोटर ग्रुप मैनेजमेंट के बारे में भैया, ये तीन चीजें क्यों कह रहे हो, क्योंकि तुम किसी स्टॉक में पैसा लगा रहे हो तो बेसिकली तुम स्टॉक के उस इंसानों पे पैसा लगा रहे हो, ये कंपनी चला रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, समझ रहे हो, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, सीईओ सीएफओ, तुम इन पे पैसा लगा रहे हो। अगर इनकी नीयत में चोर होगा तो यू वोंट बी एबल टू मेक इट, क्योंकि इनके साला वही ये इंसानी चोर है तो ये कंपनी क्या चला लेंगे, क्या आगे बड़ी बना लेंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि भाई अगर किसी कंपनी के प्रमोटर खराब है तो भाई वो कंपनी खराब है, ठीक है। तो ये पढ़ोगे यहाँ से आपको पता पड़ जाएगा बहुत सारी चीजें। चलो मार्केट हो गया है बंद। अब तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो तो ऐसे देखो, स्टील कास्ट के बारे में देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे खोलो। अब जैसे इस पे अभी आज मैंने नजर बनाना चालू कर दी है, ठीक है भैया। एक बार आपने यहाँ पे भी दिया था, ये देखो सब लिखा पड़ा है, इस लेवल्स पे शेयर किया था, यहाँ से अमेजिंग रन आया था भैया। कैसे पता किया था, आईपीओ बेस का ब्रेकआउट हुआ था, फिर बेस 1 बना, फिर ये रन आया, बेस 2 बना, ये रन आया। अब भैया या तो ये नॉर्मल इफेक्ट मारेगा, नॉर्मल इफेक्ट कैसे, मतलब भैया ऐसे 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 ऐसे